गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बताया कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है, वो हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि जो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन जिसको हम कहते हैं, उस हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बच्चों जो भी मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं वो पहले मेरी जो प्रीवियस वीडियो है जो मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर बनाई है उसको देख कर आएँ। जब आप उसे देख कर आएंगे तो आपको मेरी ये वाली जो वीडियो है ये समझ में आ जाएगी। चलिए तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन टॉपिक है आपका, एक्सप्लेन बाय order of stability, order of stability of the free radical, order of stability of the free radical are 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार आया है। इंदौर में 2-3 बार आया है, जबलपुर में 1 बार आया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए तो हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने आपको बताया था कि किस तरह से, देखिए जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की, कि जिसके अंदर अल्टरनेट पोजीशंस पर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होते हैं, इस तरह के सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर जब हम किसको अटैच कर देते हैं, जब हम अटैच कर देते हैं हमारे अल्काइल ग्रुप को, ठीक है, जो भी हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है उसमें हम किसको अटैच कर देते हैं, उसमें हम अटैच कर देते हैं अल्काइल ग्रुप को। तो अल्काइल ग्रुप को हम जब अटैच करते हैं उसकी वजह से रेजोनेंस होता है, ठीक है। और अल्काइल ग्रुप का जो ये इफेक्ट होता है, अल्काइल ग्रुप को जब हम ऐड करते हैं उसमें जो CH बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसका जो इफेक्ट होता है वही हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की, कि फ्री रेडिकल के अंदर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो अगर हम इसका आंसर देखें तो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, ठीक है, जो टर्शरी फ्री रेडिकल होता है, ठीक है, जो भी आपका टर्शरी फ्री रेडिकल होगा, है ना, टर्शरी फ्री रेडिकल होगा, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये क्या करेगा, फॉर्म करेगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि जो भी टर्शरी फ्री रेडिकल रहेगा उसके अंदर क्या रहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद रहेंगे। और अल्फा हाइड्रोजन की मौजूदगी की वजह से ये क्या फॉर्म करता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जब हम सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंडरी फ्री रेडिकल की बात करते हैं, सेकेंडरी फ्री रेडिकल की बात करेंगे तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल क्या फॉर्म करेगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। सेकेंडरी फ्री रेडिकल क्या करेगा, 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर को क्या करता है, फॉर्म करता है। कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा, 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। जबकि जो प्राइमरी फ्री रेडिकल हमारा होता है, कौन सा फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, ठीक है। तो प्राइमरी फ्री रेडिकल क्या करता है, प्राइमरी फ्री रेडिकल केवल 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा, ठीक है। कितने स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेगा, केवल 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर को क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की फ्री रेडिकल के अंदर,
तो क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो जो भी टर्शियरी फ्री रेडिकल रहता है वो केवल एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। सेकेंडरी फ्री रेडिकल 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जबकि जब हम प्राइमरी फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो वो 3 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि जो टर्शरी रहता है वो मोस्ट स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसमें एक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। सो द टर्शरी फ्री रेडिकल becomes more stable, तो टर्शरी फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। कौन सा, टर्शरी, इसलिए 3 डिग्री का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, और किससे ज़्यादा होगा, 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री का उससे कम, और 1 डिग्री का सबसे कम, ठीक है। अगर हम ऑर्डर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो टर्शरी फ्री रेडिकल क्या होगा, ये टर्शरी फ्री रेडिकल इसका सबसे ज़्यादा, फिर ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल, सेकेंड नंबर पे ये आ जाएगा, और थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है प्राइमरी फ्री रेडिकल, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में अगर हम देखें तो सबसे लास्ट में कौन आता है, आपका मिथाइल रेडिकल। तो अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखेंगे तो टर्शरी फ्री रेडिकल की सबसे ज़्यादा होगी, सेकेंडरी फ्री रेडिकल की उससे कम होगी, प्राइमरी फ्री रेडिकल की उससे कम होगी, और मिथाइल की जो होती है वो सबसे कम होती है। और निकाली कैसे मैंने बच्चों, निकाली मैंने क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इसलिए टर्शरी फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है, प्राइमरी फ्री रेडिकल 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है। इसीलिए जो टर्शरी रहेगा हमारा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड एज कम्पेयर टू प्राइमरी, ठीक है। इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको बताया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल, है ना। तो आज हमने 3 टॉपिक बच्चों डिस्कस किए हैं। कौन कौन से थे वो 3 टॉपिक्स? सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा जो था वो हमने डिस्कस किया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स। सेकेंड टॉपिक हमने डिस्कस किया है हाइपर कॉन्जुगेशन, और थर्ड टॉपिक मैंने आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करवाया है हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड। तो ऑलमोस्ट हम बिल्कुल फर्स्ट यूनिट के एंड पॉइंट पर हैं। अब फर्स्ट यूनिट जो ऑर्गेनिक आप पढ़ रहे हैं उसमें कुछ ही टॉपिक्स बाकी हैं, और जिन बच्चों को भी मेरी बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो वो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डालें, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें मेरी अभी तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी आपको वहाँ से मिल जाएंगी। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।